Today we are together here for the seminar on World Tuberculosis Day, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है 24 मार्च को मनाया जाता है और ये कंटिन्यू हुआ है थीम यस वी कैन एंड द टीबी, मतलब हम टीबी को खत्म कर दें। टीबी जो है एक वर्ल्ड का डेडलीस्ट डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज माना गया है और रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। वर्ल्ड टीबी डे जो है एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने कमिटमेंट्स को रिन्यू कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं, टीबी को एंड करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो थीम है इस बार का भी वही भी सेम है, यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट, किसने टीबी को स्टार्ट किया था? तो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने वर्ल्ड टीबी डे को स्टार्ट किया था और 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कॉच ने एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया था, जिसमें इन्होंने कहा था ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। नेक्स्ट, नेशनल वर्ल्ड टीबी डे है क्या? नेशनल वर्ल्ड टीबी डे जो होता है एनुअली ऑब्जर्व होता है 24 मार्च को, जिसमें हम क्या करते हैं, अवेयरनेस को रेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और जो भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उसको हमें क्या करना है, अवेयर करना है। और जैसे कि हमने देखा कि जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने डिस्कवर किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें एलिमिनेट करना है टीबी को और डेडली जो भी डेथ कॉज हो रही है या फिर जो भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उसको हमें खत्म करना है। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है 2026 की? तो ये है कि जो टीबी है वो अभी भी एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। ग्लोबली हमने देखा कि 10.7 मिलियन पीपल जो है वो हर साल इल होते हैं टीबी की वजह से और 1.23 मिलियन जो है टीबी की वजह से डाई होते हैं। हमें इस लीडिंग कॉज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, की प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब पहली की प्रॉब्लम है हाई डिजीज बर्डन। कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिसमें लो इनकम या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है क्योंकि प्रिवेंशन नहीं मिल पाता, डायग्नोस्टिक नहीं मिल पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता उसकी वजह से। सेकेंड है डिलेड डायग्नोसिस एंड अंडर रिपोर्टिंग। जो भी केसेस हमने निकाले होते हैं, जो भी केसेस हमने डायग्नोस करे होते हैं उसका अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ चेन है वो बढ़ती जाती है। जो ये गैप्स हैं, ये गैप्स की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ चेन आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ा था कि टीबी की मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लेकर भी लोग क्या हो रहे हैं, ड्रग से रेजिस्ट हो रहे हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से उनका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्गर चला जाता है, कॉस्टली चला जाता है और लेस इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट फंडिंग, मतलब जो भी टीबी से रिलेटेड जितनी भी फंडिंग हमारे वर्ल्ड में चाहिए वो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, मतलब 1/4 फंडिंग ही हमें अभी तक मिली है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, एरियाज में डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये भी एक कॉज है इनसफिशिएंट फंडिंग। नेक्स्ट है वीक हेल्थ सिस्टम, अगेन कि हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पा रहे, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो ये भी एक की प्रॉब्लम है टीबी की। नेक्स्ट ऑफ सोशल क्राइसिस, जैसे कि कोविड-19 या कोई और भी क्राइसिस होते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से टीबी के जो केसेस हैं या टीबी की जो सर्विसेज है उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है। डिस्टर्ब की वजह से क्या है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, डायग्नोस वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है स्लो प्रोग्रेस। ओवरऑल हमने जितनी भी की देखी हैं की प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये क्या आ रहा है कि गैप्स आ रहे हैं हमारे प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट है, जो WHO ने टारगेट दिया है कि 2030 तक हमें एंड करना है टीबी को, वो टारगेट क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है। नेक्स्ट,
अब हम देखेंगे ओवरव्यू ट्यूबरक्लोसिस का। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो लंग्स में होती है एक बैक्टीरिया के थ्रू। वो बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये स्प्रेड होता है एयर से जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या स्पिट करता है एक ओपन एरिया में। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है। नेक्स्ट, 1/4 जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड वाइड वो अफेक्ट है इससे। नेक्स्ट है कि 5 से 10% जो इन्फेक्टेड पीपल्स हैं उनको सिम्टम्स आते हैं बट उनको डिजीज नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिनको सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं इस डिजीज को। टीबी जो है यूजुअली एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होती है और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये बिना ट्रीटमेंट के फैटल हो जाती है, मतलब सीरियस हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ कंट्रीज में बीसीजीज दिया जाता है बच्चों को, मतलब वैसे तो बीसीजी न्यूबॉर्न को दिया जाता है लेकिन कुछ कंट्रीज में जो चाइल्ड होते हैं उनको भी दिया जाता है ताकि हम टीबी से उनको प्रिवेंट कर सकें। ये टीबी जो होता है, मतलब जो ये वैक्सीन है वो टीबी को आउटसाइड ऑफ द लंग तो प्रिवेंट कर देती है लेकिन इनसाइड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, कुछ सिम्टम्स हैं टीबी के कि 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा कफ होगी, कफ में ब्लड आएगा एंड चेस्ट पेन होगी, फीवर होगा और इन अनइंटेंडेड वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, चिल्स, नाइट स्वेट, फटीग, ये सारे क्या हैं? टीबी के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस क्या है? WHO ने रिकमेंड किया है कि हमें रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं जो कि एक इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है कि एक मॉडर्न टेस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? क्विकली टीबी को डायग्नोस कर देते हैं और ये एक एक्यूरेट टेस्ट होते हैं। इसका रिजल्ट 1 to 2 आवर्स में पता चल जाता है। जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट असेसमेंट। उसके अलावा इन्होंने जो WHO ने रिकमेंड करा है वो है रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो WHO ने रिकमेंड किया, उसमें 2 बताए हैं। पहला है एक्सपर्ट एनटीबी RIF अल्ट्रा। इसमें क्या होता है? इसमें भी हम डिटेक्ट करते हैं टीबी को और जो भी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनको, और इसका रिजल्ट भी 1 से 2 घंटे में पता चल जाता है और माना गया है कि ये हाई एक्यूरेट टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है। नेक्स्ट है ट्रूनेट ऐसे। ये भी क्या करते हैं? टीबी का पता लगाते हैं लेकिन ये एक पोर्टेबल चिप मेथड होता है जो रूरल एरियाज में यूज होता है और इसमें क्या होता है? ये भी अबाउट 1 आवर में मतलब डिटेक्ट कर देते हैं कि डायग्नोस क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है दीज टेस्ट हैव हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। जैसे मैंने बताया कि ये जो टेस्ट है इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। बाकी टेस्ट तो बता देते हैं बट ये एक्यूरेट डिटेक्ट करता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? हम ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट करते हैं 4 आर्म में और 48 से 72 आवर्स तक वेट करते हैं तो स्वेलिंग मेजर करते हैं और इससे पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट ये इतना मतलब इतना एक्यूरेट नहीं बता पाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट असेसमेंट और स्पूटम कल्चर करते हैं। नेक्स्ट, अब रोल क्या है WHO का टूवर्ड्स टीबी? तो WHO ने फोकस करा है कि वो फास्टर डायग्नोस करेंगे। जैसे मैंने बताया डायग्नोस के लिए रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट का हम यूज़ करेंगे ताकि हमें जल्द से जल्द टीबी का पता चल जाए। बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और क्लोजिंग गैप टू एंड टीबी। जो जैसे गैप्स थे अभी हमने पढ़े थे कि इनएप्रोप्रिएट फंडिंग हो रही है तो वो भी एक गैप ही था कि हम मीट नहीं कर पा रहे हैं अपने टारगेट से। तो ये सारे गैप्स को क्या करेंगे? हम क्लोज करेंगे। कंटिन्यू एंड टीबी स्ट्रेटेजी टू मीट 2030 टारगेट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा टारगेट है कि हमें एंड करना है ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक, उसको कंटिन्यू रखेंगे। फोकस करेंगे अर्ली डिटेक्शन और न्यू रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
स्ट्रेंथन करेंगे ट्रीटमेंट को स्पेशली फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब जो भी हमारे ट्रीटमेंट है उसको और अच्छा बनाएंगे। जो भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट करेंगे उन कंट्रीज को जिसमें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है ट्रैक करेंगे ग्लोबल प्रोसेस फॉर टीबी रिपोर्ट्स, मतलब टीबी रिपोर्ट्स को देख के हम उन एरियाज में ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पा रही है, डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट लास्ट है कि हम प्रमोट करेंगे अवेयरनेस टीबी के बारे में। नेक्स्ट अब हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होता है और रिकमेंड किया गया है टीबी इन्फेक्शन और डिसीज दोनों के लिए। तो कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे रिफाम्पिसिन और प्रायाजिनामाइड, एथम्बिटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और भी होती हैं मेडिसिन लेकिन मैंने कुछ यहीं डिस्क्राइब करी हैं। नेक्स्ट, ये इफेक्टिव तभी होंगी जब आप इसे कंटिन्यूसली 4 से 6 मंथ तक लोगे और आप बिना डॉक्टर के एडवाइस इसे स्टॉप नहीं कर सकते और मतलब स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है आपके लाइफ के लिए। नेक्स्ट, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं प्रिवेंशन के, वो हैं अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत लंबे टाइम से कफ हो रही है या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है, आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल में अपॉइंट करना है। इससे क्या होगा कि टीबी स्प्रेड होने से प्रिवेंट होगा और आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है, आपको रिस्क लग रहा है कि आपको HIV है या हो सकता है और आप उस पर्सन के कांटेक्ट में हैं जिसको टीबी है, तो आप जाके अपना टीबी इन्फेक्शन का टेस्ट कराएंगे। जैसे मैंने टेस्ट बोले, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, जो कि बहुत जल्दी डायग्नोस और डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, आपको प्रिस्क्राइब करना है ट्रीटमेंट टीबी के लिए, कंप्लीट फुल ट्रीटमेंट। वही मैंने बताया, अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हैं, जैसे 4 से 6 मंथ का कोर्स है, अगर आप उसे बीच में अपने आप से रोक देते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए और डेंजरस हो सकता है। अगर आपको टीबी है तो आपको गुड हाइजीन मेंटेन करनी है। जैसे अगर आपको कफ हो रहा है तो आपको अपना जो नोज़ और माउथ है उसको कवर करके रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर, और जो भी स्पूटम है उसको ऐसे एरिया पे डिस्पोज करना है कि दूसरे वाले को अफेक्ट ना हो, और टिश्यूज़ का प्रॉपरली यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस टीबी का, तो टीबी जो है मोस्टली एडल्ट्स को प्रोडक्टिव ईयर्स में क्या करता है, अफेक्ट करता है। हाउएवर सारी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी अफेक्ट करता है। 80% केसेस और डेथ जो होते हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं उसमें होता है। नेक्स्ट, टीबी जो होता है वर्ल्ड के हर पार्ट में होता है, हर एरिया में होता है। नेक्स्ट है 2022 में लार्जेस्ट नंबर टीबी के केसेस जो हुए थे वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में हुए थे, जो कि 46% था, और अफ्रीकन रीजन में 23% और वेस्टर्न पैसिफिक में 18%। अराउंड 87% जो न्यू टीबी के केस थे वो जो हाई टीबी बर्डन कंट्रीज हैं उसमें हुए थे, बट सबसे ज़्यादा 2/3 ग्लोबल टोटल हुआ था हमारा बांग्लादेश और चाइना में। एंड हमारे उत्तराखंड और इंडिया में जो टीबी का रेट है वो डिक्रीज हो गया है, मतलब 21% डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट, ग्लोबली 2022 में 2.2 न्यू केसेस जो हैं वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से आए थे, 0.89 मिलियन HIV इन्फेक्शन की वजह से आए थे, और 0.73 मिलियन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की वजह से हुए थे, 0.70 मिलियन स्मोकिंग की वजह से, और 0.37 मिलियन हुए थे डायबिटीज़ की वजह से। नेक्स्ट, अब इसने WHO का क्या रिस्पॉन्स था, WHO ने क्या करा, ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड कराई ताकि हम टीबी को एंड कर सके, डेवलपमेंट कराया और पॉलिटिकल और मल्टी सेक्टरल का इंगेजमेंट कराया ताकि सब मिलकर क्या करें, टीबी को डायग्नोस करें और प्रिवेंट करें।
शेप करा टीबी रिसर्च और इनोवेशन, जो भी एजेंडा था, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और निश्चय पोर्टल ऐप भी बनाई, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन जो भी प्रोग्राम्स थे वो बनाए, ताकि लोगों को उसमें इंसेंटिव दिया जाए, अपने माल न्यूट्रिशन को वो ख़त्म कर सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके। नेक्स्ट है सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑन टीबी प्रिवेंशन एंड केयर, मतलब नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो हैं वो टीबी प्रिवेंशन के लिए सेट किए गए ताकि इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, डेवलप करा और प्रमोट करा एथिकल और एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को, ताकि टीबी को प्रिवेंट किया जाए और टीबी पेशेंट को, जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उनकी केयर प्रॉपर हो सके। मॉनिटर किया और रिपोर्ट किया जो भी टीबी का स्टेटस है, और फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करा, मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई है उनको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट, थैंक यू।